एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन को लेकर कि अगर कोई बिगिनर है एंड जिसे समझ नहीं आ रहा कि रीजनिंग सेक्शन प्रॉपर बेसिक से कैसे स्टार्ट करें, हम पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें रीजनिंग करनी है पूरी बात करेंगे। प्री से लेकर मेंस तक पूरा कैसे हमें एक बाय स्टेप करना है और उसके अलावा हम कैसे कैसे हर एक टॉपिक को उठाएं, बेसिक्स क्लियर करें, देन अपना मेंस लेवल पे जाएं। सारे टॉपिक्स जो है उस पर भी बात करेंगे एंड पजल्स कैसे करें, सब पूरा डिटेल में इस वीडियो में रहेगा। मैं ऑलरेडी और सब्जेक्ट्स के लिए ऐसी बेसिक से लेकर हाई तक की वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर कोई बिगनर है तो कैसे स्टार्ट करे। रीजनिंग सेक्शन की रह गई थी तो आज मैं इसकी भी बना दूंगी। एंड अगर किसी ने और सेक्शंस की नहीं देखी है उसमें मैंने बिल्कुल बिगनिंग से बताया है कि आप बेसिक्स कैसे क्लियर करें, देन आप मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी सारे सब्जेक्ट्स की, उसमें रीजनिंग वाला भी ऐड कर दूंगी, तो आपके पास सारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स की हो जाएगी एक साथ। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, जिस सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें, आप वीडियोस देखिए एंड देन उसको जैसे मैंने बताया है आप एक बार स्टार्ट करके देखिए। आई एम श्योर आपको उससे बेनिफिट मिलेंगे। बाकी अब बात करते हैं पूरा डिटेल में रीजनिंग सेक्शन को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई एकदम बिगनर है, उसे नहीं समझ आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बेसिक्स भी कैसे क्लियर करें, आप सबसे पहले जाके देखिए रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग सिलेबस फॉर बैंक एग्जाम, ये आप सर्च कीजिए। जो भी मिसलिनियस टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इनइक्वालिटी आता है, सिलोगिज्म आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा जितने भी टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन के मिसलिनियस वाले, उसे एक जगह नोट डाउन कर दीजिए। उससे आपको पता रहेगा कि आपको कितने टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके उस टॉपिक को उठाना है। सपोज आपने आज इनइक्वालिटी उठाया, देन आपको किसी भी टीचर की वीडियो से इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। आप 1 to 2 डेज अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। कोई लोग हो सकता है 1 दिन में कवर कर लें, कोई हो सकता है 2 दिन लगाए। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि जब तक आपके पूरा अच्छे से बेसिक क्लियर नहीं हो, क्योंकि टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब पढ़ रहे हैं, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम बेसिक से एकदम, आप जब पहली बार पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अगर आपके उसी टाइम पे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है उसका। कई बार हम सोचते नहीं इतने सारे टॉपिक है एंड जल्दी करने के चक्कर में ऊपर पढ़ते रहते हैं, बट उसका हमको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये गलती आप मत करिए ना। तो आपने सपोज एक टॉपिक उठाया, उसकी कॉन्सेप्ट देखे, देन उसके बाद जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करे आपने। स्पेशली स्टार्टिंग में आप कोशिश करना बहुत हाई लेवल क्वेश्चन ना करें उस टॉपिक से, सिंपल बेसिक लेवल कि आपने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट, क्या आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं, ये देखिए। अगर आपसे हो रहा है अच्छी बात है, तब आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, देन करके देखिए। हो सकता है कोई एकदम से कर ले, हो सकता है किसी को टाइम लगे, तो आपको उस चीज से डरना नहीं है, आपको ट्राई करना है और हो जाएगा। किसी को सीखने में थोड़ा जल्दी समझ आता है और किसी को थोड़ा देर में समझ आता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको ये करना है, हो सकता है एक टॉपिक को कवर करने के लिए आप 3 to 4 डेज ले सकते हैं, बट आप उससे ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको और भी टॉपिक कवर करने हैं। तो आई थिंक 1 वीक एक टॉपिक के लिए मोर देन इनफ है। तो आप 1 वीक तक अपना, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा 3 to 4 डेज में, तो 1 वीक लीजिए, देन नेक्स्ट टॉपिक पे कर जाइए। जब तक पहला टॉपिक अच्छे से क्लियर ना हो, नेक्स्ट टॉपिक पे मत जाना। उसके बाद देन आपने नेक्स्ट टॉपिक कर लिया। उसके बाद आप रीजनिंग सेक्शन की जिस भी टॉपिक को आपने करा है, सेक्शनल क्यूज लगाइए उस टॉपिक से रिलेटेड। पहले तो आपने एक टॉपिक करा तो एक ही टॉपिक के लगाएंगे। देन अगर आपने 2 टॉपिक कर लिया, आपको कहीं पे 2 टॉपिक की मिक्स मिल रही है, तो ट्राई कर लिए कि मिक्स लगाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमें पता है इसमें ये चीज होगी, लेकिन जब 2 चीज मिक्स होके आती है, देन हमारा माइंड थोड़ा सा ट्रिक खेलता है कि हमको उसको भी याद करना है, देन उसको भी। ऐसे धीरे धीरे करके हम एक बाय स्टेप चलेंगे। पहले आप 2 टॉपिक के साथ लगाएंगे, देन 3 टॉपिक के, ऐसे करके आप फिर जब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप कभी कभार जो आपने सेक्शनल एक टॉपिक वाइज करी है वो कर लीजिए, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो रहे हैं। दूसरी बार में आपको क्या करना है, कई बार सपोज आपने एक दिन सेक्शनल कर ली किसी चीज की, देन नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जो मिक्स है, आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं मिसलिनियस के, उसके बाद आपको ये करना है, देन आप मिक्स लगाइए। क्योंकि उस समय आपको एक क्वेश्चन होगा अगर इनइक्वालिटी का, देन सेकंड क्वेश्चन लॉग्स का होगा, तो आपका माइंड चलना चाहिए कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे इजीली जंप करना चाहिए। तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका माइंड ऐसे वर्क करेगा।
सो आपको ये करना है, ये मिसलिनियस टॉपिक की बात होगी। अगर आप ऐसे करेंगे आई एम श्योर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं प्री के लिए तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन हम इसके बाद और एक हाई लेवल जाएंगे। देन आप मेंस में भी जब आप कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है चीजों को समझना। ऑब्वियस है कि मेंस के क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, बट अगर आपने बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा वहां पे। इसके अलावा जब अभी हम प्री पे चल रहे हैं, आपने ये अपने बेसिक्स क्लियर करे, मिसलिनियस करा, टॉपिक कवर करा, बहुत हाई लेवल नहीं करा है, ठीक ठीक कर रखा है। देन उसके बाद इसके साथ साथ जब आप मिसलिनियस के सपोज एक वीक जब आप इनइक्वालिटी लगा रहे थे, साथ साथ ही आपको रोज एक प्री लेवल पजल से उठाना है। और जितनी इजी पजल स्टार्टिंग में आप उठाएं उतना बेटर है, क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला बेसिक और कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। हमें अगर हम स्टार्टिंग में टफ उठा लेंगे तो हमें हो सकता है डर लगे पजल से, या हमारे अंदर पहले से एक डर बैठ जाए कि नहीं यार पजल तो हमसे होगी ही नहीं, हमको टफ लगने लगे। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। सबसे इजी जो पजल है क्लर्क लेवल की, जो भी आपको लगे देखिए आप क्लर्क प्री लेवल पजल सर्च करना, आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आजकल इतने सारे पीडीएफ्स हैं, आपको वहां इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो आपको क्लर्क प्री लेवल पजल देखनी है, पहली करनी है, हर रोज एक करनी है, बस ज्यादा नहीं करनी, एक से स्टार्ट करिए। अभी आप वहां पे भी मिसलिनियस पे भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी। उसके बाद जब आप ये पजल कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए आपके पास एक कॉपी हो जिसमें क्योंकि आप मैं सपोज कर रही हूँ कि एकदम जो मैं बता रही हूँ एकदम बेसिक से और किसी बिगनर के लिए बता रही हूँ, तो आपको हो सकता है छोटी छोटी चीजों के मतलब नहीं पता हो, जैसे कि हु में क्या होता है, हुम में क्या होता है, डिस्टेंस जब हम बोलते हैं कि 2 पर्सन्स बैठे हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब हम बोलते हैं। तो जब आप ये पजल करेंगे ये वर्ड्स आपके आएंगे। कई बार हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके बाद भी हमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं। तो जैसे ही आपको कोई नया वर्ड्स मिले और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपके लिए ईजी हो जाए नेक्स्ट टाइम वो समझना। जब भी आप कभी पेपर से पहले जाए एक बार रिवाइज कर लें। तो ये वैसे तो आप बार बार जब करेंगे तो ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाती है, बट स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए अपना लिखना सही रहता है। बाद में भी कभी पेपर से पहले रिवाइज करने के लिए बहुत सही रहता है। तो आप ये चीज कर लेगा तो धीरे धीरे जब आप करेंगे आपको खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी पजल में। बट वही है राइट वे में अप्रोच करना पेपर को। अगर आपको फिर भी पजल का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कैसे करें, सेम जैसे आपने मिसलिनियस में किया, किसी भी टीचर की जो कि आपको पजल पर आ रहे हैं, प्री लेवल पजल सर्च करना, आप देखना वो कैसे कर रहे हैं, देन आप खुद से करने की कोशिश करना। और ऐसे ही करके आप ऐसा करिए, उन्हीं की कोई पजल उठा लीजिए, पॉज कर दीजिए, अपने तरीके से करने की कोशिश करिए। देन उसके बाद आपसे अगर बन गई वेल एंड गुड, आप फिर भी चेक कर लीजिए कि मेरा मेथड और उनके मेथड में कोई डिफरेंस था क्या, उनका इजी था या मेरा टफ था, ये देख लीजिए। और कितना टाइम मैंने लिया, आप ये करिए। स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट आप ये भी कर सकते हैं अगर आपसे नहीं बनी तो आप देखिए वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं और मैं कहाँ पे गलती कर रहा था उसे अप्रोच करने में। तो अगर आप इस वे से करेंगे आपकी प्री लेवल पजल में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि पजल में जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो या प्री या मेंस लेवल में डिफरेंस आता है, ऑब्वियसली आएगा। बट जब आप बेसिक से जाते हैं ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जब पजल बढ़ेगी, आपको मेंस लेवल की पजल करने में भी इजी रहेगा, प्लस पेपर में भी इजी हो जाएगा। तो ये रहा पूरा प्री का। अब आप जब ये पूरा कर लेंगे इतना, क्योंकि प्री में बेसिक के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर कर जाती है, प्लस स्पीड मैटर कर जाती है। जब आप इतना कर लेंगे देन आप क्यूजेस लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अपनी जो पजल्स हैं स्टार्टिंग के 15 to 20 डेज 1 प्री पजल से स्टार्ट करिए, इजी से इजी लेवल की। देन आप उसे 2 कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10 to 15 डेज सेम 2 पे जाइए, देन आप उसे 3 कर दीजिए। और अगर आपको लगता है उसके बाद 10 to 15 डेज की हाँ आप बहुत इजीली और जल्दी कर ले रहे हैं, तो आप उसे और 4 to 5 कर सकते हैं। इवन 3 to 4 पजल्स पे अगर आप डेली लगा रहे हैं इनफ है प्री के लिए। बट वही है कंसिस्टेंसी, जो मैंने अपनी और वीडियोस में भी बोला है, हमेशा बोला है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आप जितना कंसिस्टेंसी से करेंगे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये रहा पूरा प्री का। अब हमें इसी से कैसे एक स्टेप आगे बढ़ के अपने मेंस के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि हम प्री देके प्री के रिजल्ट के बाद वेट करके मेंस का नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, होता नहीं है, बट एक तो माइंड में प्रेशर रहता है, दूसरा उतना अच्छा हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना अगर हम पहले से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने प्री में स्टार्ट किया था मिसलिनियस टॉपिक से, आपने इनइक्वालिटी उठाई थी, उसके कॉन्सेप्ट करे थे, क्वेश्चंस करे थे, आप दोबारा से सेम टॉपिक उठाइए। बट अभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप थोड़ा जल्दी समझेंगे उस चीज को, उसको समझिए। जो पहला दिन है कॉन्सेप्ट एंड जो इजी वाले क्वेश्चन थे ना उसी को करिए, तो आपके पास एक बार आपका रिवाइज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट डे
टफ क्वेश्चन उठाइए, उसके हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन में जाइए, मेंस क्वेश्चन ढूंढिए। यूट्यूब में आजकल इतनी सारी वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, टेलीग्राम में इतनी सारी है, इवन बहुत सारी साइट्स है जहां पे आपको क्विज मिल जाती है, वहां से जाके देखिए। मॉक टेस्ट से आपको ये सोर्सेज मिल जाएंगे। तो इतने सारे सोर्सेज है, वहां से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाइए एंड देन हाई लेवल क्वेश्चंस करिए उसके 2-3 दिन तक। देन सेम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करिए। उसके बाद सेम अपने अपने वही जैसे मैंने आपको बताया, पहले दिन कॉन्सेप्ट एंड देन इजी वाले क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट डे से हाई लेवल क्वेश्चन स्टार्ट करिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, आपका माइंड भी खराब होगा, आपको जब नहीं समझ आएगा बहुत देर तक लगे रहेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं नहीं समझ में आएंगे, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट है, हम प्री पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते उस पर, बट मेंस में हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड थोड़ा सा हमको समझने में भी हो जाता है कि कई बार हर बार अलग चीज उसकी लॉजिक लगते हैं, तो वो चीज पे ध्यान दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग जो हम प्री में करते हैं बहुत सिंपल सी रहती है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा हमारा जब माइंड लगता है उसमें, तो ये चीज आप जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड पेपर में इजिली क्लिक करता है। तो एक एक टॉपिक करके करिए। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपके लिए सच में इजी हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि हाँ आप राइट वे में प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सी प्रिपेयर हम सब करते हैं। और हमसे जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने भी वही गलती करी थी कि मेरे को लगता था मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। मुझे ऐसा लगता है जो मैं अपनी गलती से सीखी हूँ कि अगर आप कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। एंड मैं उसी अपनी जो मेरी लर्निंग है उसी के बेसिस पे आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे ट्राई करिए। बाकी हर किसी का वे अलग होता है, सो ऐसा नहीं है आपको एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो करनी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। सो उससे लेकर अपना अपने आप हिसाब से देखिए आपका कैसा माइंड चल रहा है, आपका रूटीन कैसा, हर चीज मैटर कर जाती है। हर छोटी छोटी चीज जब हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन में हर एक छोटी चीज मैटर करती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेंस लेवल पजल की। प्री तो हम कर ही लेते, तो जब प्री कर रहे हैं आपने छोटे छोटे बेसिक्स देखे। मेंस लेवल पजल आप एक दिन में एक से स्टार्ट करें। हो सकता है बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगे, किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को आधा लगेगा, किसी को 1.5 घंटा, किसी को 2 घंटा भी लग सकता है, किसी को 1-2 घंटे के बाद हो सकता है उसकी तब भी पजल सॉल्व ना हो। अगर आप बहुत हाई लेवल पजल करेंगे तो सबसे पहले जब आप मेंस में भी जाते हैं सेम है, क्लर्क लेवल की मेन जो सबसे इजी पजल है उससे उठिए, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाइए। डायरेक्टली बहुत ज्यादा उस पर मत जाइए, क्योंकि वही डर बैठ जाएगा कि अरे मेंस लेवल पजल बहुत टफ आती है, हमसे तो होगी नहीं पेपर में, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो मेक श्योर करिए आप उस चीज का ध्यान रखें। एंड जब आप पजल उठाएंगे, अगर किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं एंड प्री लेवल भी आप साथ साथ करते हैं, तो आप ऑल्टरनेट डे शुरू कर दीजिए। एक दिन मेंस, देन एक दिन रहने दीजिए, अगले दिन उसके बाद मेंस लेवल पजल उठा लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 15 to 20 डेज ऐसे करिए। जब आपका थोड़ा सा हाथ सेट हो जाए पजल्स में मेंस लेवल की, देन आप मतलब डेली एक पजल मेंस की स्टार्ट कीजिए। देन आफ्टर लाइक 15 to 20 डेज और आफ्टर 1 मंथ आप स्टार्ट कर दीजिए 2 या 3 पजल्स। ऐसे धीरे धीरे आप अपनी पजल्स अपनी हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बट 2 to 3 पजल ठीक है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए, बट उसके बाद जब आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए ना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आप दिन भर की एक मेंस लेवल पजल भी लगा रहे हैं, उसके साथ और सब्जेक्ट्स भी है क्योंकि तब भी इनफ है, बट डेली की एक मेंस लेवल पजल एंड 2 to 3 प्री लेवल पजल्स अगर आप लगा रहे हैं, मोर देन इनफ। अगेन कंसिस्टेंसी मैटर कर जाती है, तो इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। बाकी यही था आपका प्री से लेकर मेंस तक बेसिक से आप कैसे क्लियर करें। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। एंड फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी सब कुछ कवर कर ले एंड इजीली हो जाए, बट हर चीज थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर आप बिल्कुल बिगनर है और हो सकता है किसी की जो लर्निंग कैपेसिटी बहुत जल्दी, किसी ने 1 मंथ में सब कुछ कवर कर लिया हो, तो आपको उनको देख के डरना नहीं है। आप अपनी स्पीड से चलिए, हाँ थोड़ा सा कोशिश करिए, बहुत ज्यादा स्लो मत चलिए, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइए, बट डरना बिल्कुल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे, थोड़ा सा लेट ही सही, बट आपको सक्सेस मिलेगी और सही तरीके से मिलेगी। एंड इट्स बेटर ना कि हम बार बार सेम चीज को रिपीट करते रहें, गलती को एक बार अच्छे से पढ़ लें, एक बार समझ के पढ़ लें, तो वो ज्यादा बेटर है। एंड आई होप आप इसे ट्राई करेंगे एंड आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं अपने सारे सब्जेक्ट जो भी मैंने डिटेल्स में बनाए हैं उसकी वीडियो जो है उसके एंड में लगा दूंगी प्लेलिस्ट। बाकी रीजनिंग की अगर टीचर की बात रही तो आप अंकुश लांबा सर से पढ़ सकते हैं, आप सचिन मोदी सर से पढ़ सकते हैं, वो भी काफी अच्छे से समझाते हैं। एंड पुनीत सर से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 3 टीचर हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। आप तीनों में से जो भी आपको बेटर लगे, तीनों अच्छी टीचर है। उसके अलावा भी अगर कोई और टीचर है जिससे आपने पढ़ा हो, आपको पता हो,
तो आप उनसे भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको उससे बेनिफिट मिले। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।